हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन जीएस एकेडमी में। मैं अंकित कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले बेसिक से चालू करेंगे, यानी क्लास 6 से चालू करेंगे 12 तक। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से एक समझ को बनाकर, एक अच्छे समझ को बनाकर हम लोग चलना है। ठीक है, एक ही बार हम लोग पूरे मतलब 8 9 से नहीं चालू करेंगे, हम लोग 6 से देखेंगे। एकदम छोटे छोटे चंद्रमा क्या होता है, तारे क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होता है, हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है। चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 क्या है, जो चैप्टर 1 है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग आगे देखेंगे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखने में कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त जब हो जाता है तो आकाश को देखने में कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं। जो आकाश में जो दिखाई देता है, सबसे पहले जो आकाश में जो रात के समय में जो दिखाई देता है, वो सबसे पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। उसके बाद से इसकी संख्या क्या होती है, लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन इसकी कोई हम गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। जो पूरा आकाश जो है चमकदार वस्तु से भरा है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इसमें से चमकीले होंगे और कुछ धुंधले हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं। जो तारे जो होते हैं कुछ चमकीले होते हैं, और कुछ वस्तु क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ इसमें से क्या होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ जो जो है, जो टिमटिमाटे नजर आते हैं, ये जो आकाश में जो ये टिमटिमाटे नजर आते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं टिमटिमाहट से अलग है, टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ जो वस्तु है आकाश में जो टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, बिना टिमटिमाहट के समान ये चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, बिना टिमटिमाते हुए ये चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ, जो वस्तु आपको बता रहे हैं, जो तारे हैं, इनके साथ साथ आप लोग चंद्रमा को भी देखते होंगे। ठीक है, देखते हैं, प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये नहीं है कि आज यहाँ। ठीक है, इसका जो अलग अलग समय है, अलग अलग यानी समय के साथ ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अलग अलग समय पर और अलग अलग आकार का। कौन? चंद्रमा। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रमा देखें, सुने होंगे। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। जो पूरा चंद्रमा जो होता है, पूर्ण चंद्रमा जिसको बोलते हैं, वो महीने में एक बार देखते होंगे। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्णिमा होती है 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। जो पूरा चंद्रमा जो होता है, पूर्ण चंद्रमा जो होता है, उसको 15 दिन बाद आप नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन बाद क्या होती है, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आसमान साफ है तो उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपने इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आप लोग ये कभी देखे हैं, सोचे हैं कि जो रात के समय जो चंद्रमा दिखाई देता है, जो वस्तुएं दिखाई देते हैं, क्या वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग
नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नहीं देख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, सूर्य और चंद्रमा और सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है। जो सूर्य के समय, जो सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, सूर्य और चंद्रमा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तु जो रात के समय में आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खगोलीय पिंड कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड जो होता है बड़े होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड छोटे होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार वाले तथा गर्म भी होते हैं, ठीक है। ये गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड जो होता है वो गैसों से बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। जो खगोलीय पिंड, कोई पूछ दिया खगोलीय पिंड जो होता है, इनके पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा होता है, ठीक है। अपनी क्या होता है? इनमें ऊष्मा होता है। हाँ, देखेंगे अब यहाँ पर आपको बताएं कि जो खगोलीय पिंड होता है, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। जो ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। ये जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, इसके पास क्या होता है? अपने ऊष्मा होता है, ठीक है। और इसमें जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, उन्हें खगोलीय पिंड जो होता है तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। ये जो होता है जो गैसों से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि रात के समय, ठीक है, ये चित्र को देखिएगा, ठीक है। जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, रात के समय जो चमकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सूर्य के समान ही दिखाई देते हैं। अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है, सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर है, ठीक है। जो तारा है वो हमसे बहुत क्या है? दूर है। सूर्य भी हमसे दूर है। अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत दूर होने के कारण हम लोग इसकी सूर्य जो पृथ्वी से जो सौरमंडल है, बहुत दूर होने के कारण हम इसकी न ऊष्मा को और न ही प्रकाश को क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यंत क्या होते हैं? वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से अगर देखेंगे तो सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगर हम कुछ दूरी से हम जाकर देखेंगे, कुछ दूरी पर जाकर देखेंगे, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या होती है? छोटी दिखाई पड़ती है। अगर नज़दीक रहेगा, मान लीजिए ये हो गया तारा, ठीक है, ये हो गया हम, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, यानी दूरी बढ़ता गया, तो हम लोग क्या हुआ? दूरी बढ़ेगा तो ये जो है जितना बढ़ेगा तो ये छोटा छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारे जो पृथ्वी से सौरमंडल है वो बहुत दूर है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे जो देखने पर बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अभी जो हवाई जहाज जो उड़ता है वो अभी कितना छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अभी तो सौरमंडल की दूर बात है। अभी जो हवाई जहाज जो उड़ता है वो अभी कितना छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि के आसमान की ओर, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को द्वारा बनाई गई विविध
आकृतियों को देखते हैं, आकृति को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रात्रि के जो आसमान में है, रात्रि के समय यही है, जो फिगर को देखें। ठीक है, रात्रि के समय देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह, ये विभिन्न समूह में है, ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अवश्य देखा होगा कि दूरी और से देखने पर बहुत छोटी वस्तु दिखाई पड़ती है, अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। ये इतना यहाँ तक हो गया। रात्रि में आसमान की ओर, रात के समय अगर हम आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृति देखते हैं। आप मतलब ऐसे देखते होंगे। ठीक है, आप लोग जो है ऐसे आकृति आप लोग ऐसे आकृति को देखते होंगे। ठीक है, जो ये दिखाई दे रहा है समूह में, ठीक है, ये समूह में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ठीक है, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आकाश में देखेंगे पूरे समूह में इतने मतलब इकट्ठे दिखाई देंगे, इसी को क्या कहते हैं हम, नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात के समय में जो तारों को विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृति दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अर्सा मेजर और नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक ऐसे ही प्रकार का क्या है, एक अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, कौन, अर्सा मेजर, याद रखे रहिएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये क्या है, नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, जो बिग बियर और अर्सा मेजर है, बहुत इसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सप्तऋषि जिसको सप्त सात यानी ऋषि संत। ठीक है, यह 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो बोल रहा है कि जो 7 तारों का समूह, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है और इसे पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो कह रहा है जो सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग आसमान में दिखेंगे कि अगर देखेंगे तो सप्तऋषि दिखाई देगा। ठीक है, देखेंगे तो सप्तऋषि दिखाई देगा। कहाँ, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में। अब हम लोग जहाँ देखेंगे सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह होता है। कितने तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है। 7 तारों का समूह होता है। यहाँ जो होता है ये 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो नक्षत्र मंडल जो होता है वो क्या है, अर्सा मेजर का भाग है। ये जो अर्सा मेजर है वो क्या है, नक्षत्र मंडल का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ठीक है, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। प्राचीन समय में जो दिशा निर्धारण जो होता था वो तारों के माध्यम से ही होता था। ठीक है, वो तारों के माध्यम से ही होता था। प्राचीन समय में तारों के माध्यम से ही होता था। प्राचीन समय में जो लोग दिशा का निर्धारण होता था तारों को सहायता से ही करते थे। ठीक है, जो दिशा का निर्धारण होता था वो तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। क्या कहते हैं,
ध्रुव तारा, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, ध्रुव तारा है, ठीक है। ये वाला जो है क्या है, हमारा ध्रुव तारा है। ये जो है ये हमारा ध्रुव तारा है, ठीक है। ये जो है उत्तर में ये क्या है, हमारा ध्रुव तारा। इसी कारण हम क्या करते हैं, दिशा को जानते हैं, ठीक है, प्राचीन समय में, ठीक है। तो हम लोग देखें जो प्राचीन समय में ध्रुव तारा को हम लोग देखें। प्राचीन समय में हम लोग क्या देखें, ध्रुव तारा को। जो उत्तर दिशा में जो होता है, इसी के कारण क्या होता है, हम लोग दिशा को जानते हैं, ठीक है। यही मेरा ध्रुव तारा है, ठीक है। ये जो है मेरा क्या है, ध्रुव तारा, ठीक है। हम लोग देखेंगे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। प्राचीन समय में जो दिशा का जो निर्धारण होता था वो क्या किससे करते थे, तारों से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा जो है क्या बताता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। जो उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा को बताता है, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से यानी 7 जो तारा जो समूह आपको दिखा रहे थे फिगर में, उसी के सहायता से हम लोग ध्रुव तारा की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ध्रुव तारा है वो कहाँ है, कैसे हम लोग पहचानेंगे ध्रुव तारा को, ठीक है। तो हम लोग ध्रुव तारा को देखेंगे, ठीक है। तो जो ध्रुव तारा है, ये जो मेरा ध्रुव तारा है, यहाँ जो समूह है, यहाँ पर क्या कहा गया, जो यहाँ पर जो समूह दिखाई पड़ता है छोटे छोटे सप्तऋषि है, इसी को सप्तऋषि बोलते हैं। 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है। और इसी के सामने जो तारा 2 समान दिखाई देगा, इसी के साथ एक क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा जो होती है सीधे जाएगी और ये जो काल्पनिक रेखा सीधे आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी। जो सामने वाला जो ठीक होगा वही क्या होगा, ध्रुव तारा होगा, ठीक है। एक बार और जो जहाँ सप्तऋषि दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग आसमान में सुबह रात के समय में देखिएगा, जहाँ 7 तारे दिखाई देंगे उसी के सामने जो 2 तारे होंगे वो समान होंगे, ठीक है। 2 तारे क्या होंगे, समान होंगे। और उसी के ठीक सामने अपनी जो आँख का जो प्रतिबिंब है वो बढ़ाते बढ़ाते देखिएगा कि जो ठीक सामने एक दिखाई देगा क्या, ध्रुव तारा। क्या दिखाई देगा, एक ध्रुव तारा दिखाई देगा, ठीक है। इसी को हम लोग इसी के सहायता से हम लोग क्या करते थे, हम लोग दिशा का प्राचीन समय में देखते थे, ठीक है। प्राचीन समय में हम लोग दिशा का देखते थे। अब यहाँ पर आ गया हाँ, प्राचीन समय में इसी ध्रुव तारा को इंगित करता है, ठीक है। अभी आपको बताएं ध्रुव तारा को क्या करता है, बताता है, ध्रुव तारा को इंगित करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। आपको बताएं कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें प्रकाश और ऊष्मा अपना होता है, चंद्रमा, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ ऐसे जो पिंड खगोलीय पिंड हैं जो तारों के प्रकाश से, यानी सूर्य भी एक तारा है, उसके भी माध्यम से वो क्या होते हैं, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे किसी के माध्यम से ये चमकते हैं, ठीक है। अपने प्रकाश ये नहीं होता है, ग्रह, ठीक है। जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ग्रीक भाषा में हम
ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई क्या कहते हैं, प्लेनेटाई कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में हम लोग प्लेनेटाई कहते हैं, और अंग्रेजी में प्लेनेट क्या कहते हैं, प्लेनेट, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेनेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट, और ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्लेनेटाई, क्या कहते हैं, प्लेनेटाई, ठीक है, प्लेनेटाई कहते हैं, ठीक है। प्लेनेटाई शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा में कहेंगे प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रमिक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेटाई जो है ग्रीक भाषा है, और इसका जो मतलब होता है वो भ्रमण यानी परिभ्रमण, ठीक है, जिसको जो चारों बगल चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, किस पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, ये सबको मालूम है, रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। इसके पास भी अपनी ऊष्मा नहीं है, ठीक है, ये दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है। संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ये किससे प्राप्त करता है, सूर्य से। जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो हम परिभ्रमण होता है, चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी पर हम रहते हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा जो संपूर्ण प्रकाश है, ऊष्मा अभी आपको बताएं, जो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिसमें प्रकाश नहीं होता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें प्रकाश होता है, जैसे चंद्रमा। तो इसमें जो होता है पृथ्वी जो ग्रह है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके पास ऊष्मा नहीं होता है, और ये जो है प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करती हैं, ठीक है। जो ग्रह होता है, जो पृथ्वी है, वो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। कौन पृथ्वी जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं प्रकाश और ऊष्मा। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी से बहुत अधिक दूर से, अगर पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखा जाए, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पृथ्वी। अगर पृथ्वी से हम दूर जाकर देखते हैं तो ये जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है सूर्य से, ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग ये देखें, उसके बाद से हम लोग देखेंगे